से बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि हर तरह की भावनाएं उन्होंने लपेटे में ले ली, प्यार भी ले लिया और नारियों के लिए भी कह दिया। और गिरीश आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं, क्योंकि नारियों को भी स्वयं पर ध्यान तो देना ही होगा। और अभी एक नारी विशेष कार्यक्रम था, वहाँ भी मैंने यही कहा था कि नारियों के लिए कि जब जब आगे बढ़ना होगा सत्य सीढ़ियाँ चढ़ना होगा, जब जब आगे बढ़ना होगा सत्य सीढ़ियाँ चढ़ना होगा, रूठे चाहे कोई कितना चरित्र स्वयं गढ़ना होगा, चरित्र स्वयं गढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नारियां हैं तो हम अपने लिए ये मजबूती से कह लें कि नहीं भाई हमारे साथ ही सब कुछ गलत होता है। स्वयं पर ही ध्यान देना चाहिए। और आपकी भावनाएं बिल्कुल सही हैं और गजलों की चोरियों पे बात करेंगे मैं और नवीन। अभी एक खास दोस्त, इस मंच के खास दोस्त, उनको आगाज देती हूँ मैं इस मंच पर और उनको शेर से बुलाती हूँ कि मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान। किसके किसके मुस्कान है सब ढूंढ लीजिए, उसमें से एक मुस्कान को मैं बुला रही हूँ कि मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, आप जैसे दोस्त ही हैं हमारी महफिल की शान, हमारी महफिल की शान। सैयद बाबर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच में। सैयद बाबर जी, अच्छा वही कहूँ कि वो मुस्कान दिखाई क्यों नहीं दे रही है, ढूंढ तो रही हूँ मैं। चलिए मैं मुस्कान ब्रेक हो गई है यहाँ, तो पहले पूछ लेती हूँ कि शोभा निमित जी आप यहाँ हैं? फर्स्ट वेंचर है ये, और क्योंकि अब शोभा निमित जी के लिए तो कुछ और ही लिखा है तो वो भी सुनाऊंगी, मुझे भी मौका मिला है तो उस पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ कि हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। आप हमारे मंच की रौनक बढ़ा दें कृपया, प्लीज आइए मंच पे, स्वागत है आपका। उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ऐसी बात कुछ करके गए हैं, मनोरंजन भी किया है और कुछ उपदेश भी दिया है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि ये जो उपदेश देते देते कुमार विश्वास जैसे लोग जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, ये सरकार में नहीं आ सके, कमी तो रह जाती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम कवियों में से कोई सरकार में तो जाए जो हमारे लिए लड़े, हमारी बातें कह सके। तो अब जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं वो सरकार में नहीं जा पाते क्योंकि शायद सोचने ज्यादा लगते हैं। तो मुझे लगता है भाई हाथ से कभी अगर होता सरकार में तो शायद हमारी बात वहां तक पहुंचा पाता। जैसे अल्हड़ बीकानेरी जी की एक बात है, बड़ी अच्छी लगी मुझे उनकी बात कि हम कवियों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था, जो हम अपने हाथ से कवि से कहेंगे कि हमारी बात आगे रखें, कि कवि के प्रत्येक शब्द पर जो तालियां ना बजा सके, आप सब भी ध्यान से सुनिए क्योंकि हो सकता है कि ये संविधान से लागू हो जाए आगे जब हमारे हाथ से कवि सरकार बना ले, कि कवि के प्रत्येक शब्द पर जो तालियां ना बजा सके, ऐसे मनहूसों को कविता सुनने की छूट नहीं होगी। और कवि पर हुटिंग करने वालों पर, कवि पर हुटिंग करने वालों पर हुटिंग टैक्स लगवा देंगे। बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। तो मैं तो चाहती हूँ भाई कि अपने कोई हाथ से कवि हो जो सरकार में जाए, क्योंकि कुमार विश्वास जैसे लोग तो सरकार बना नहीं पा रहे हैं। अब अपने हाथ से कवि को हम मंच पे बुलाएंगे, उनसे बहुत उम्मीदें हैं, हर मंच पे उनको सुनती हूँ और एक कदम आगे रखते हैं वो अपने हाथ से में, क्योंकि करने से होगा। और अवधेश भाई, अवधेश कनौजिया जी को स्वागत करती हूँ मंच पे कि करते करते वो हाथ से में मंच को एक रोमांच में ले जाते हैं। बहुत स्वागत है आपका।